कहते हैं मुसीबत के समय ही जनप्रतिनिधि की असली पहचान होती है। एक ऐसी ही शख्सियत है अजमेर ज़िले की मसूदा पंचायत समिति क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मसूदा की महिला सरपंच पुष्पकांता धूत एवं उनके समाजसेवी पति गोविंद धूत, जिन्होंने कोरोना संकट में जन सेवा कर जिले में अपनी अलग पहचान बनाई। कोरोना संकट के समय सेवा, सहयोग तथा समर्पण भाव से धूत दंपति ने अपने कर्तव्य तथा दायित्व का निर्वहन किया। उन्होंने न केवल संकट के इस समय मसूदा की जनता का सहयोग किया, बल्कि धनराशि जुटाकर प्रधानमंत्री राहत कोष व मुख्यमंत्री राहत कोष में भी सहयोग किया। कोरोना संकट में लगाए गए लॉकडाउन में धूत दंपति मसूदा की जनता के साथ खड़े रहे। वहीं लॉकडाउन में छूट मिलने पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में रोजगार मुहैया करवाकर गरीब परिवारों की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में भी सहायक बने। मसूदा के चहुमुखी विकास का सपना सोचे धूत दंपति से हमने मुलाकात की। अजमेर ज़िले की मसूदा पंचायत समिति में आज हम पहुंचे हैं। ग्राम पंचायत मसूदा पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित है। यहाँ की जो महिला सरपंच हैं, हम इनसे मिलते हैं। मैडम, आपका नाम बताएं। पुष्पकांता धूत। पुष्पकांता जी धूत जी। ग्राम पंचायत जो मसूदा है, ये पंचायत समिति क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। हाँ जी। आपको ऐसा क्या लगा कि आप राजनीति में आई? जी, मेरे माता पिता भी एक संघ के साथ है। यहाँ शादियों के आई तो मेरे पति भी राजनीति में थे। उस वजह से आज उनको 20-30 साल हो गए काम करते हुए राजनीति में। उस इंटरेस्ट के हिसाब से सीट, वो जनरल सीट आई, इसलिए इच्छा हुई कि अपन भी चुनाव लड़ें। पंचायत राज का जो आपने चुनाव जीता है, इसके बाद आपको कैसा लगा कि मैं जनसेवा करूंगी? जी, बहुत अच्छा लगा। ग्रामवासियों का सहयोग रहा, इस वजह से जीती और अब इच्छा है कि गांव की सेवा करूं। ग्राम पंचायत जो मसूदा है, इसमें हम यहाँ हैं। मेरे पास यहाँ के भामाशाह और समाजसेवी गोविंद दूत भी हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, आपकी पत्नी यहाँ चुनाव में लड़ी है, सरपंच बनी है। चुनाव जीतने के बाद कोरोना महामारी शुरू हो गई। इसके बचाव को लेकर आपने यहाँ क्या किया? सबसे पहले तो जब ये महामारी यहाँ चालू हुई और जैसे ही पता चला तो सरकार के दिए गए निर्देशों के अनुसार सबसे पहले तो हमने विज्ञापनों के हिसाब से होल्डिंग वगैरह पूरे ग्राम पंचायत में लगाए जगह जगह। उसके बाद में दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए पूरे ग्राम पंचायत, जो सबसे बड़ी पंचायत है, जहाँ मेरे करीब 15 बाड़ियाँ हैं, 15-16 बाड़ियाँ हैं, 98% तक हमने ये सैनिटाइज़र कराया। मतलब कोई ऐसा घर बाकी नहीं रखा भाई सैनिटाइज़र नहीं हो, तो सैनिटाइज़र किया। ग्राम में अनेक भामाशाह हैं जिनको मैंने निवेदन किया, तो उन्होंने अपनी तरफ से आर्थिक रूप से जो मैंने मांगा, मैं गरीबों को दान वान देने के लिए, जैसे कि भी अपनों को आटा देना है, सामग्री देनी है, रसद सामग्री देनी है, तो करीब जन सहयोग से 2000 कट्टे वित्त मसाले के हमने जन सहयोग से प्राप्त किए। और हमारे सरपंच साहब की जो मेरी मैडम हैं, इन्होंने अपनी 2 महीने की तनख्वाह, जो पश्च तनख्वाह जो मिली थी मानदेय, वो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री कोष में हमने दिया। दूसरे महीने की जो वेतन मिला है मानदेय भत्ता, वो हमने प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया है। और जन सहयोग से मैंने 51,000 रुपये प्रधानमंत्री सहायता कोष में भी जन सहयोग से लेकर के दिए हैं। तो जनता का अपार सहयोग इस महामारी में हमको मिला है। ये जनता का प्यार है और जनता के इस प्यार से ही हम जीत पाए। और प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश से हमने मार्केट को कम समय के लिए खोला। प्रशासनिक अधिकारियों का, थानेदार जी का, हमारे जो CI साहब है, अशोक जी मीणा साहब, और सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे BJP के हैं, सभी का मुझे पूर्ण सहयोग मिला। मसूदा पंचायत समिति क्षेत्र में कोरोना ने दस्तक दी। आपकी ग्राम पंचायत के आसपास की जो ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पे कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, लेकिन मसूदा सुरक्षित रहा। हाँ जी। आपने ऐसा क्या किया कि मसूदा पूर्ण से सुरक्षित रहा? ये इसलिए हुआ, एक तो हमने जन जागरण टाइप, हमने जो आजकल जो फेसबुक ये चल रहा है, इसके माध्यम से हमने लोगों को पूरा जागरूक किया। हमने 45 दिन तक माइक से प्रचार प्रसार किया, लोगों को जागरूक किया। और लोगों के बीच में जाकर के लोगों को समझाया कि आप घरों में रहे, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, बराबर हाथ धोते रहे। लोगों ने उसकी पालना की और बाजार के व्यापारियों का भी हमको पूर्ण सहयोग मिला, साथ में प्रशासनिक अधिकारियों का भी हमको सहयोग मिला। इसी कारण और दानदाता भामाशाह को हमको सहयोग मिला। इन सभी के सहयोग से
इस महामारी से विजय प्राप्त करने के लिए हमारा प्रयास सफल रहा। बड़ी ग्राम पंचायत है तो चुनौतियां भी यहाँ बहुत बड़ी है। ग्राम पंचायत मसूदा के विकास को लेकर आपने क्या प्लानिंग की है? वैसे तो मैं भी राजनीति में सन 80 से हूँ, जब से मैं समझदार हुआ हूँ राजनीति में भाग लेता रहा हूँ। और आज से 20 साल पहले भी मैं उप सरपंच के पद पे या ग्राम पंचायत मसूदा में रहा हूँ। तो वैसे तो समस्या है ही है, ग्राम पंचायत बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे करीब कच्चे पक्के 12-15 ढाणियाँ हैं। वो आज तक देश की आज़ादी के बाद भी सड़क से महरूप है, सड़क से वंचित है। साथ में पानी की समस्या भी भीषण है, वहाँ अभी तक कभी पानी मतलब कभी पहुँचा नहीं पहुँचा, वो बड़ी स्थिति है। तो सबसे पहले तो मेरा जो टारगेट है कि गांव में ढाणियों तक सड़क पहुँचे। दूसरा, प्रत्येक गांव में पानी की व्यवस्था हो, उसके लिए GLR टंकी पानी की व्यवस्था ये करने का प्रयास है। और ये दो ही चीज़ें हमारे अजमेर ज़िले के सांसद भागीरथी जी चौधरी और हमारे जो विधायक महोदय हैं राकेश जी पारिक, उनके सहयोग लेकर के और प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग लेकर के इसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। ग्राम पंचायत जो मसूदा है यहाँ पर आवागमन को लेकर परिवहन सेवा है, बस स्टैंड यहाँ बना हुआ है, लेकिन सुचारू रूप से अभी शुरू नहीं हुआ है। हाँ, ये भी सबसे पहले हमारा जो नया बस स्टैंड बना है उस पर हमारे को कुछ विधिवत रूप से चालू करने का विचार था, लेकिन जो ही हमने काम चालू किया, सफाई वगैरह कराई, लेकिन ये कोरोना महामारी के कारण वो पेंडिंग रह गया है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम इसको आदर्श बस स्टैंड बनाएंगे। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का और जन सहयोग और जनप्रतिनिधि विधायक महोदय का सभी का सहयोग लेकर के इसको उच्चतम बस स्टैंड बनाने का हमारा प्रयास है। उपखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो मसूदा में स्थित है, लेकिन यहाँ पर सुविधाओं का कई अभाव है। इसको लेकर आप किस प्रकार से संघर्ष करेंगे और अपनी आवाज़ को आगे पहुँचाएंगे? वैसे तो अभी हमारे विधायक महोदय के प्रयास से ये जो 30 बेड का जो हॉस्पिटल था उसको अभी इन्होंने 50 बेड का कराया। इसके लिए तो विधायक महोदय को धन्यवाद हमने दिया है और भी हम धन्यवाद देते हैं। और डॉक्टर की जहाँ तक व्यवस्था है तो पहले कुछ व्यवस्था नहीं थी, लेकिन विधायक महोदय से जब हमने निवेदन किया है तो उन्होंने कुछ पदों का भरा है और कुछ कमियां हैं। तो विधायक महोदय से हमारा निरंतर संवाद होता रहता है, तो वो भी इसमें प्रयास कर रहे हैं कि इसके जो भी जल्दी अपने अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं वो करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। उपखंड स्तर होने के कारण यहाँ पर सभी ब्लॉक स्तरीय कार्यालय भी यहाँ मौजूद है। उनमें जो अधिकारी हैं और कहीं जगह पर जो मूलभूत सुविधा है उसका अभाव है कार्यालय में, उनको लेकर अगर आपकी कोई प्लानिंग हो तो बताएं। नहीं, वैसे तो हमारे यहाँ उपखंड कार्यालय है और ये तहसील कार्यालय भी हमारे हेडक्वार्टर है, विकास अधिकारी कार्यालय है, हमारा बहुत बड़ा ये डाइट सेंटर है जहाँ शिक्षकों की ट्रेनिंग होती है, मॉडर्न स्कूल भी है। यानी जहाँ तक अभी हमारे पूर्व सरकार के शासनकाल में, पलाड़ा जी के शासनकाल में हमारे कॉलेज भी, राजकीय कॉलेज भी खुल गई है, उसकी बिल्डिंग का काम भी चल रहा है, वो अंतिम चरणों में है। तो वैसे तो प्रशासनिक सरकार के हिसाब से ये अधिकारी लोग आते जाते रहते हैं, पोस्टिंग वगैरह होती रहती है, लेकिन OLR मिला करके सभी अधिकारी, पशु चिकित्सालय सब है सर। और अपने हाई सेकेंडरी तक हमारी गर्ल्स स्कूल है, सीनियर हाई सेकेंडरी बहुत पुरानी स्कूल हमारे यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल है। और विधानसभा क्षेत्र का हेडक्वार्टर होने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी खूब आते हैं। कम से कम हमारे छोटी मोटी 40 स्कूलें बच्चों की प्राइवेट आज वर्तमान में मसूदा में काम कर रही है। शिक्षा का स्तर पहले से बहुत अच्छा हुआ है और अधिकारी लोग गांव में आते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, सभी का सहयोग मिलता है और जितना उनसे हो सकता है वो काम करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि उनसे हम अच्छा से अच्छा काम लेने का प्रयास करेंगे। कोविड-19 को लेकर अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर देखने को मिला, मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। ग्राम पंचायत में जो श्रमिक वर्ग है इनको रोजगार देने के लिए आपने जो सरकार की योजना है इसके माध्यम से किस प्रकार से कार्य किया? सरकार ने अभी वर्तमान में रोजगार देने के लिए ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए हैं। जब से हमारे वो निर्देश मिले हमने करीब हमारे 1400 लेबर भी चल रही है नरेगा में। हमारे सचिन जी पायलट जो इस विभाग के मंत्री है उनके निर्देशों अनुसार अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए उन्होंने निर्देश दे रखा है। पहले हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट सप्ताह 500 लेबर लगाई थी, उसके बाद में हमने 1400 कर दी है और भी ऊपर से निर्देश हमारे विधायक महोदय का और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने श्रमिक लगा सकते हो लगाओ। तो अभी हमारे 1400 श्रमिक चल रहे हैं और हमने नई सेंक्शन के लिए हमने आवेदन किया हुआ है। जो ही सेंक्शन आ जाएगी हम और लेबर अधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
ग्राम पंचायत मसूदा के नागरिकों ने गोविंद दूत और पुष्पकांता दूत पे जो विश्वास किया है उस पर वह खरे उतर रहे हैं। यह दूत दंपति ग्राम पंचायत मसूदा के चहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। न केवल इन्हें राज्य सरकार बल्कि स्थानीय विधायक और अजमेर के सांसद भी ग्राम विकास हेतु इन्हें पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। पुष्पकांता दूत ने अपने वेतन की राशि जो इनको मानदेय मिलता है, एक बार इन्होंने मुख्यमंत्री सहायता कोष में दी है तो दूसरी बार इन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में भी सहयोग राशि दी है। अर्थात इन्होंने दोनों जगह का ख्याल रखा है। इन्होंने जन सहयोग के माध्यम से सरकार के कोविड-19 को लेकर स्थापित राहत कोष में भी राशि जमा कराई। आप देखिए कि कोरोना महामारी को लेकर जो दूत दंपति है ये पूर्णतः सक्रिय नजर आए, उसी का परिणाम है कि मसूदा ग्राम पंचायत के नज़दीकी ग्राम पंचायतों में कोरोना ने दस्तक दी, लेकिन आज भी मसूदा सुरक्षित है। मैं मसूदा से विजय कुमार पाराशर, आवाज़ राजसंघी के लिए।